90 में आखिरी बार कमल खिला था, अब 2024 है, यानी कि 34 साल बाद। पहले तो क्या आप लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है आप कमल खिलाने को लेकर के? देख, जब बक्सा खुलेगा डाल्टनगंज में तो हुसैनाबाद की जनता इतना कमल देगी कि भर जाएगा बक्सा। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद, आप उनको जानते हैं, परिचित हैं। जब उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि हुसैनाबाद में कमल जो है हमेशा के लिए मुरझा गया है। बोल रहे 90 के बाद यहाँ कमल कभी खिला नहीं है और ना कभी कमल खिलेगा। जिला का मांग हम उठाए हैं और जिला हम ही बनाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। हमारा पलामू जिला में 5 सीट जीत कर जा रहे हैं और गढ़वा में 2 जो है। जी बोले ना कि जब हम मंत्री थे तो अपने क्षेत्र का सारी रोड का निर्माण कराया। 10 साल नहीं रहे तो कमर भर गढ़ा हो गया। संजय सिंह यादव जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो बता रहे हैं कि अब हर घर में लालटेन जलने वाला है। 24 के बाद हर घर में लालटेन जलेगा। हुसैनाबाद का चुनावी दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ कमलेश सिंह है जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन आप देखिए कि हुसैनाबाद का जो माहौल है, जो राजनीति है, वो किस तरीके से जो है, आप रुझानों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जो रुझान है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जब मैं यहाँ के गलियों में, जब नुक्कड़ों में घूम रहा था, बाजारों में घूम रहा था, तो लोग बोल रहे हैं कि कोई हाथी, कोई अंगूठी, कोई बोल रहा है कि लालटेन, तो कोई बोल रहा है फूल खिलेगा। हमारे साथ प्रत्याशी हैं कमलेश जी, आप बीजेपी में आ गए हैं, आपको जिम्मेवारी मिल गया है हुसैनाबाद में कमल खिलाने का। 90 में आखिरी बार कमल खिला था, अब 2024 है, यानी कि 34 साल बाद। पहले तो क्या आप लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है आप कमल खिलाने को लेकर के? देखिए, हमारा पलामू जिला में 5 सीट जीत कर जा रहे हैं और गढ़वा में 2 जो है। जी, काफ़ी मतों से जीत कर जा रहा है एनडीए, हमारी भारतीय जनता पार्टी। पूरे जनता का मुँह भी इनके साथ है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सच्चाई देखकर काम करती है, इसलिए सभी लोग उसके साथ हैं। कमलेश सिंह 5 साल यहाँ पर विधायक रहे, यहाँ का प्रतिनिधित्व किए। किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? हम क्या जात पात और धर्म के नाम पर नहीं मांगते हैं, हम विकास करते हैं और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको कितना भरोसा है अपने विकास पर? यह तो जनता बतलाएगी, पूछ लीजिए कि कितना भरोसा। कितना आश्वस्त हैं? 5 साल आप काम किए। 100% आश्वस्त। 100% एकदम। काम में हम कभी कोई समझौता नहीं किए। हाँ, एक हमारा जो टारगेट था जिला का, उसका भी करीब करीब पूरा हो गया है। रिजल्ट निकलेगा 2 महीना के अंदर, हुसैनाबाद जिला बन जाएगा, हुसैनाबाद का नाम चेंज किया जाएगा। सर, आप जब लोगों से मिल रहे हैं, तब जब आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या लग रहा है यहाँ के जो लोग आपको एनसीपी में जैसे सपोर्ट करते थे, जो समर्थन उनका था, जो विश्वास था, वो बरकरार है अभी? पहले तो हम साइकिल पर चलते थे जी। एनसीपी महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है, और हम उनके नेता जो हैं माननीय प्रफुल्ल साहब, माननीय अजीत पवार जी, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं, इसलिए कि उस पार्टी में हम 25 साल से थे, स्टेट के चेयरमैन भी थे। लेकिन जब एनसीपी से हम 2 बार जीते, आरजेडी को हराए, तो ये तो बीजेपी है देश के सबसे बड़ी पार्टी। अच्छा। जिसका कि काम का चर्चा केवल देश नहीं विश्व जानता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा कि उम्मीदवार तो कई हैं, दावेदार कई हैं चुनावी दंगल में, आपके लिए क्या चुनौती लग रहा है सर इस बार का चुनाव जो है? कमलेश सिंह 5 साल यहाँ पर विधायक रहे, यहाँ का प्रतिनिधित्व किए। किस नाम पर वोट मांग रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? हम क्या जात पात और धर्म के नाम पर नहीं मांगते हैं, हम विकास करते हैं और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। आपको कितना भरोसा है अपने विकास पर? यह तो जनता बतलाएगी, पूछ लीजिए। इससे 5 सीट जीत रही है। 90 के बाद जब मैं रिसर्च कर रहा था तो देखा कि 90 के बाद जो है यहाँ पर एक विधायक दूसरी बार विधायक नहीं बना है, यानी कि रिपीट नहीं हुआ है। कमलेश सिंह इस रिकॉर्ड को, इस मिथक को तोड़ेंगे? हम तो 1 बार नहीं 2 बार जीत चुके हैं लगातार सर। हैट्रिक है जी, ये हैट्रिक में रहा है। हमको अपने परिवार, सभी जनता पर भरोसा है कि जो सही व्यक्ति है उसका साथ देंगे। जो यहाँ पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद, आप उनको जानते हैं, परिचित हैं। जब उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि
हुसैनाबाद में कमल जो है हमेशा के लिए मुरझा गया है। बोल रहे 90 के बाद यहाँ कमल कभी खिला नहीं है और ना कभी कमल खिलेगा। अब सच्चिदानंद क्या कह रहे हैं इस पर हम अपना कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, उनका विचार होगा। लेकिन कमल जब बक्सा खुलेगा डाल्टनगंज में तो हुसैनाबाद की जनता इतना कमल देगी कि भर जाएगा बक्सा। सर वो ये आरोप लगा रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि आप जब एनसीपी में थे तब एनसीपी का समर्थन और जनता का विश्वास आपके साथ था, जैसे ही आप पाला बदले जनता का विश्वास टूट गया। एनसीपी के जो वोटर हैं वो एनसीपी में ही हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही किए हैं। और बीजेपी के जो लोग हैं वो आपसे यहाँ पर नाराज हैं, वो ऐसा लोगों को बता रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, एक दो को छोड़कर कोई नाराज नहीं है। आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होता है वह पार्टी के सिद्धांत पर चलता है, इसलिए ऐसा कोई नहीं है। एक दो तो है अपना, जब नहीं मिला टिकट तो अपना वो लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ने दीजिए। एनसीपी के जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा है कि एनसीपी बड़ा है, आप हमको बता दीजिए। बिल्कुल सर, विश्व की बड़ी पार्टी है ना, दावा है ना। तो आज हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको हम बोले ना कि एनसीपी भी मेरा परिवार जैसा है। अब सच्चिदानंद क्या कहें, ये सब इतना छोटी छोटी बातों पर हम अपना बयान देना ठीक नहीं सर। समझ। कई उम्मीदवार हैं इस बार मैदान में और वो बताया जा रहा है कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, चौकोनीय है, मतलब ट्रेंगुलर मुकाबला हो रहा है। मतलब 4-5 उम्मीदवार हैं और चारों पांचों उम्मीदवार जो है अपना अच्छा दमखम रखते हैं। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? 23 तारीख आइए डाल्टनगंज जी, आपको पता चल जाएगा कि क्या उम्मीदवार है। सर आपके जो विरोधी हैं बोल रहे हैं कि कमलेश सिंह जो है अपना 4-5 तो बढ़िया काम बता दे, आप सर बताना चाहेंगे? अथी लाए हैं, किताब है, जो किताब है, किताब एगो दे दीजिए, आप किताब देख लीजिएगा। सर आप नहीं, दर्शक जो है एक हो तब 2-4 काम सर आप बता दीजिए जो हो तब ना आपका सर हृदय से जुड़ा हो। आपसे हम बोले ना कि जब हम मंत्री थे तो अपने क्षेत्र का सारी रोड का निर्माण कराया। 10 साल नहीं रहे तो कमर भर गड्ढा हो गया। आज 80-90 रोड में काम हुसैनाबाद में चल रहा है जी। आप सर्वेक्षण कर लीजिए सर। आपके जो हम जो है कस्तूरबा जो आधा बना हुआ था उसको पूरा करवाए, गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। AK सिंह कॉलेज यहाँ पर ये लीजिए, आपको हम ये किताब दे रहे हैं प्रेजेंट। चलिए सर, इसमें मेन काम जो किए हैं वो है। और विधायक कोटा ये सब तो इसमें नहीं डाले हैं तो इतना मोटा हो जाता। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको सारी बातों से होगा। जनता पढ़ी है सर इस किताब को? पूरे जनता को बांटे हैं, कम से कम 50,000 से ऊपर है। एक सीरियस सवाल है सर, हुसैनाबाद को जिला बनाने को लेकर के हमेशा से यहाँ पे राजनीति हुई है। एक जो आप हैं जो हमेशा से बोलते हैं कि हुसैनाबाद को अगर कोई जिला बनाएगा तो वो मैं बनाऊंगा, लेकिन सर जिला अभी तक नहीं बन पाया है। आप महागठबंधन के समर्थन में इसी वादे पर थे जैसा आप बता रहे हैं। आपको कितना भरोसा है कि आप बीजेपी जो है आपका जो ये मांग है, हुसैनाबाद की जो ये मांग है वो पूरी हो जाएगी? कितना भरोसा है आपको? आप ये बतलाइए, आप यहाँ कितने दिन से घूम रहे हैं? बिल्कुल 2-4 दिन हो गया सर। 2-4 दिन जी। पता लगा है 3 प्रखंड कौन बनाया? जहाँ आप खड़े हैं इसका मोहम्मदगंज नाम है, ये प्रखंड नहीं था। बिल्कुल, इसको हम बनाए। क्या बात, बहुत बढ़िया। हैदरनगर भी प्रखंड नहीं था, उसको भी हम बनाए। ठीक है। पीपरा जो है आप 12 बजे दिन में नहीं जा सकते थे, नक्सल से मैंने प्रभावित जिला था जी, उसको भी प्रखंड बनाए। हमारे पहले भी तो नेता थे जो जब चुनाव आता था तो हैदरनगर आते थे तो भाषण देते थे। मोहम्मदगंज तो छोड़ दीजिए, हैदरनगर में भाषण देते थे कि अगर आप हमें जिता दीजिएगा तो हम हैदरनगर को प्रखंड बना देंगे। बहुत जीते, संजय भी जीते थे लालू जी का राज्य में, वो भी बोले थे कि हम जीतेंगे तो प्रखंड बना देंगे हैदरनगर का। प्रखंड तो छोड़िए, जो एक पंचायत नहीं बना सकता वो प्रखंड क्या बनाएगा। अब हम आपको बता देते हैं, जिला का मांग हम उठाए हैं और जिला हम ही बनाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। चलिए सर, एक आखिरी सवाल से हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। संजय सिंह यादव जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो बता रहे हैं कि अब हर घर में लालटेन जलने वाला है।
24 के बाद हर घर में लालटेन जलेगा। जो बुद्धिमान आदमी होगा वो लालटेन नहीं जलाएगा। आजकल मट्टी तेल भी नहीं मिलता है। जो अगर जब हम यहाँ पर पूरे लाइन दे दिए हैं, घर घर पंखा चल रहा है और बल्ब जल रहा है, तो लालटेन कौन पूछेगा? लालटेन के धुआं से तो कैंसर हो जाता है। इसलिए संजय कितना सही बोलते हैं। 23 तारीख को आप देख लीजिएगा क्या सही है क्या। कितना वोट आ रहा है इस बार? पिछले बार 42,000 वोट था, इस बार क्या देंगे? 42 है तो कम से कम 65-70 तो जरूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत के लिए। बिल्कुल, ये कमलेश सिंह थे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कमल खिलेगा और 70,000 के वोट जो है वो आने वाला है। देखना तो दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को परिणाम क्या आता है। बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in